हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछली वीडियो में आपका जो हुआ था वो हुआ था कि कोई भी आपका क्या था, समविभव पृष्ठ था। क्या था? समविभव पृष्ठ। ठीक है, उसकी क्या हुआ था, डेफिनेशन और उसके जो प्रॉपर्टी थी उनके बारे में देखा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपका कि कोई भी आवेशित चालक गोला है, कोई भी आवेशित क्या है आपका, चालक गोला या क्या है, गोलीय कोष। दोनों का डेरिवेशन क्या है, सेम ही है, चाहे वो चालक गोला हो चाहे क्या हो, गोलीय कोष हो। तो दोनों को मैं एक साथ ही कराऊंगा, दोनों का डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। फिर एक बचेगा आपका अचालक का, वो अलग है। तो देखिए इसको पहले समझने से पहले क्या देखेंगे अपन कि एक तो आप ये जानते हैं कि जो चालक गोला होता है, क्या होता है, चालक गोला होता है। अगर चालक को कोई भी आवेश दिया जाता है तो वो आवेश चलकर कहाँ जाता है, सतह पर आ जाता है। कहाँ जाता है, सतह पर। जैसे मान लीजिए ये कोई भी स्फीयर है आपका, यहाँ मान लीजिए इसको प्लस क्यों आवेश दिया, तो ये आवेश चलकर कहाँ आ जाएगा, इसकी सरफेस पर आ जाएगा, यानी सतह पर आ जाएगा। एक बात तो आप ये जानते हैं, इसकी रेडियस क्या है आपकी, कैपिटल आर। अब इस जो स्फीयर है, चालक गोला है या गोलीय कोष है, दोनों का सेम ही डेरिवेशन। बट इसमें क्या होगा कि जो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे, वो विद्युत क्षेत्र से निकालेंगे। तो इसके लिए जो चालक गोला है या गोलीय कोष है, क्या बोल सकते हैं इसे, गोलीय कोष। तो एक बिंदु आप कंडीशन के हिसाब से अध्ययन करते हैं चैप्टर नंबर 2 में कि एक पॉइंट कहाँ स्थित है, उसके अंदर जो पॉइंट P है वो कहाँ है, r दूरी पर बाहर स्थित है। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कितना होता है, K/r² r कैप। ये क्या है कि जब बिंदु P गोले से बाहर स्थित होता है, चालक गोले से या गोलीय कोष के कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, K/r² r कैप। फिर अगर मान लीजिए वो बिंदु P है वो सतह पर होता है तो E सरफेस कितना होता है आपका, K/r² r कैप। और E इन इजिकल टू कितना होता है, 0। क्योंकि जब चालक होगा तो आवेश चलकर कहाँ चला जाएगा, सतह पर। तो अंदर आवेश कितना बचेगा, Q बराबर 0। तो जब Q बराबर 0 है तो E इन बराबर भी कितना हो जाएगा, 0। तो अंदर विद्युत क्षेत्र, किसकी बात कर रहे हैं अभी आप, विद्युत क्षेत्र 0, सरफेस पर ये और बाहर ये। फिर करेंगे कैसे डेरिवेशन कि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध V इजिकल टू -∞ से r, जिस पॉइंट तक लाना है उसकी डिस्टेंस, यहाँ क्या होगा, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये होता है रिलेशन। ठीक है, इसी चैप्टर पिछली वीडियो में कराया कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। यहाँ अगर मान ली बिंदु बाहर स्थित है तो E आउट लगा देंगे, सतह पर स्थित है तो सरफेस लगा देंगे, अंदर स्थित है तो अंदर। बट फर्क क्या है इसमें कि जब विद्युत विभव की बात करते हैं, विद्युत विभव की बात करते हैं तो वो होता क्या है कि कोई भी टेस्ट चार्ज है, कोई भी परीक्षण आवेश है, उसको कहाँ से लाएं अपन, अनंत से लाएं और किसी पॉइंट तक P तक लाएं। ठीक है, तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या होता है आपका, विद्युत विभव होता है। तो देखिए इसमें अगर मान ली पॉइंट P पर विद्युत विभव निकालना है तो कैसे करेंगे, अनंत से कोई आवेश कहाँ तक लाएंगे, पॉइंट P तक लाएंगे, यानी r दूरी तक लाएंगे। सरफेस तक लाना, सतह तक होगा, ये पॉइंट मान लीजिए इस जगह स्थित है, तो अनंत से कहाँ लाना है, कैपिटल R। बट फर्क कहाँ आएगा, तीसरे नंबर में। अगर मान लीजिए बिंदु जो P है वो कहाँ स्थित है, मान लीजिए अंदर स्थित है P, तो कितनी बार कार्य करना पड़ेगा, 2 बार। कैसे, एक बार तो अनंत से सतह तक लाएंगे और फिर सतह से कहाँ ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे। तो ये बात समझना। तो देखिए हेडिंग क्या रहेगी आपकी कि आवेशित, समरूप आवेशित, समरूप आवेशित, आवेशित, समरूप आवेशित चालक गोले अथवा एक साथ करा देता हूं, गोलीय कोष, गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। तो इसमें कितने हो जाएंगे, चालक गोला भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, गोलीय कोष। दोनों का सेम डेरिवेशन है, क्या है, सेम। तो देखिए समझिए, माना कैपिटल R त्रिज्या का
कोई गोलीय कोश है या चालक गोला है, गोलीय कोश है जिसे क्यों आवेश से समरूप आवेशित किया गया है या समरूप आवेशित है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये आपका क्या है, कोई भी चालक गोला या गोलीय कोश जिसकी रेडियस कितनी है आपकी कैपिटल आर, कितनी है कैपिटल आर। ये आप जैसे ही इसको आवेश दोगे वो आवेश चालक होने के कारण कहाँ आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, सतह पर। ये इसका सेंटर पॉइंट क्या हो गया आपका, ओ हो गया। अब इसमें कंडीशन बनेगी कि इस पर चार्ज है आपका क्यों। अब इसकी कंडीशन क्या है कि जिस पॉइंट पर आपको विद्युत विभव, ठीक है, यानी विद्युत विभव निकालना है, उस पॉइंट कहाँ है कि बाहर स्थित हो, सतह पर हो और अंदर स्थित हो। ठीक है, तो यह मान लीजिए पहला पॉइंट कौन सा मान लें कि बाहर स्थित है, कितनी दूरी पर, आर स्थित। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, यानी R ग्रेटर देन कैपिटल आर, R ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब बिंदु P पर क्या करनी है आपको, विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। तो देखिए जब इस पर विद्युत विभव की गणना करनी है तो हम जानते हैं कि विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध V इजिकल टू माइनस, अब कहाँ से लाना पड़ेगा, इन्फिनिटी से R दूरी तक, इन्फिनिटी से R दूरी तक लाना पड़ेगा। और ये होता है E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। देखिए समझिए, बाहर स्थित है, जब बिंदु P गोलीय कोश के कहाँ है, बाहर स्थित है, तो अनंत से कहाँ तक लाना पड़ेगा, R दूरी तक। तो यहाँ से देखिए हम जानते हैं E वेक्टर आउट कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर और R कैप, ये होता है। तब कितना हो जाएगा बताइए, देखो बाहर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र भी किसका लगेगा, बाहर वाले का, तो ये क्या हो जाएगा, E आउट। तो V आउट इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से R। E आउट का जो वैल्यू है वो कितनी है, KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप लिख दिया, डॉट क्या हो जाएगा, dr वेक्टर, क्या हो जाएगा, dr वेक्टर। अब समझे, ये लिखा हुआ है आपका, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि R कैप क्या है, दिशा बताने के लिए एकांक सदिश, तो ये क्या हो जाएगा, R कैप डॉट dr वेक्टर, यानी R कैप का परिमाण dr वेक्टर का परिमाण और क्या हो जाएगा, कोस थीटा। यहाँ देखिए जो आपका R कैप है उसकी डायरेक्शन भी इधर है और dr वेक्टर भी इसी लाइन पर है। देखो R कैप इसी डायरेक्शन में होगा एकांक सदिश, और dr जो R के अनुदिश जो अल्पांश लिया है वो भी क्या होगा, इसी के अनुदिश। तो यहाँ थीटा बराबर कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो यहाँ देखिए एकांक जो आपका R कैप है उसका परिमाण कितना होता है, 1, तो क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा dr, और कितना हो जाएगा cos 0 बराबर क्या आ जाएगा, dr, क्या आ जाएगा, dr। तो R कैप डॉट dr वेक्टर किसके बराबर है, dr के बराबर। तो देखिए V आउट माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R KQ अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, dr। KQ कहाँ जाएगा, बाहर, तो V आउट इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस KQ इन्फिनिटी से R 1 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, dr। जब ये पावर नीचे से कहाँ जाएगी, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो V आउट इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस KQ इन्फिनिटी से R माइनस 2 और dr। समाकलन करना है, R की पावर कुछ भी है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, x की पावर n का, किसका फॉर्मूला बन गया, x की पावर n। तो देखिए x की पावर n का समाकलन क्या होता है आपका, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा अब आपका R की पावर -2 है, तो ऊपर भी 1 जुड़ जाएगा और नीचे भी 1 जुड़ जाएगा, तो क्या आया,
वी आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यू, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स की आर की पावर माइनस 2 + 1 और नीचे भी कितना हो जाएगा 2 + 1। लिमिट कहाँ से, इन्फिनिटी से आर हो गया। यहाँ देखिए वी आउट माइनस के क्यू आर -2 अपॉन -1 इन्फिनिटी से आर, ये नीचे यहाँ से ये कितनी बचेगी, सॉरी 1, ये नीचे आएगा, घात क्या आ जाएगी पॉजिटिव। वी आउट इज इक्वल टू क्या आया माइनस के क्यू 1 अपॉन आर माइनस का 1 और नीचे आई थी क्या हो गई पॉजिटिव इन्फिनिटी से आर। पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वी आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यू 1 अपॉन आर माइनस और -1 अपॉन इन्फिनिटी। ये किस में चल जाएगा 0, इन्फिनिटी का भाग देते तो क्या होता है 0, ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस, तो वी आउट इज इक्वल टू क्या आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आ गया विद्युत विभव जब बिंदु कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए के बराबर ये भी जानते हो 1/4πε0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वी आउट इज इक्वल टू के 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ये बन जाएगा। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जब गोलीय कोश से बिंदु बाहर स्थित होता है तो उसके कारण विद्युत विभव दूरी के साथ क्या होता है, घटता जाता है, यानी वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, ये हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया फिर से समझ लें कि कोई भी आपने चालक गोला लिया या गोलीय कोश लिया तो आवेश कोई भी कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है गोलीय कोश है, जब इसको आवेश देंगे तो वो आवेश चलकर कहाँ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। अब इसमें 3 कंडीशन है। अगर मान ली कोई पॉइंट जिस पर अपन को विद्युत विभव निकालना है वो कहाँ स्थित है, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर। तो पहली कंडीशन कौन सी है कि जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो या चालक गोले के कहाँ हो, बाहर, तो कितना हो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये दूरी क्या है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये बिंदु क्या है आपका P। तो हम जानते हैं विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, जब ये ई वेक्टर अगर बिंदु बाहर स्थित है तो ई क्या आएगा, आउट ही आएगा, तो ये हो जाएगा ई आउट हो जाएगा आपका। तो यहाँ से वी आउट ये मान रख दिया, तो यहाँ से और ये देखिए आर कैप डॉट डी आर कितना आएगा, किसके बराबर आएगा, डी आर के, ये डी आर हो गया। के क्यू कहाँ ले लिया, बाहर, 1/r² डी आर बचा, जब घात नीचे से ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो क्या बचेगा वी आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यू, यहाँ कितना इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर, r - 2 डी आर। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। यहाँ से वी आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यू आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिटी से r, तो ऊपर कितना बचेगा -1, ठीक है, r -1 नीचे -1, ये नीचे आएगी पॉजिटिव, ये आ गया। पहले अपर लिमिट रख दी माइनस फिर लोअर लिमिट, ये किस में हो गया 0 में, किस में हो गया 0 में। तो वी आउट कितना आया आपका के क्यू अपॉन आर। तो ये क्या है कि जब बिंदु सतह से कहाँ हो, ये बिंदु गोलीय कोश के कहाँ स्थित हो, बाहर, यानी इसका मतलब क्या है कि जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित होता है तो जो क्या है विद्युत विभव होता है वो दूरी के साथ क्या होता है, घटता जाता है। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन आप देखें, दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड कंडीशन है आपकी जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, किस पर हो, गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। तो देखिए समझे कि आपका जब आउट था तो कितना आया था, वी आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, ये आया। इक्वेशन नंबर कितनी मान ली इसको 1। अब है सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, यानी कंडीशन सेकंड वो क्या है कि जब बिंदु P गोलीय कोश बोले या चालक बोला, गोलीय कोश की सतह पर हो, की सतह पर स्थित हो, यानी R इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये क्या बनेगा देखिए समझे, ये आपका कोई भी गोलीय कोश, वही ये इसका सेंटर O, ये कैपिटल R, ठीक है, और इस पर जो आवेश दिया वो कितना है आपका Q, कितना है Q। अब इसमें यहाँ स्थित है बिंदु P, क्या स्थित है बिंदु P, तो अब यहाँ क्या हो गया, वही आप क्या हो गया यहाँ से R बराबर क्या हो गया कैपिटल R, या तो आप ऐसे करें,
ठीक है, तो डायरेक्ट मान रख दें या पूरा डेरिवेशन दोबारा से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा v सरफेस, अब किस पर आ गया सतह पर, तो v सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू, स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, कहाँ से लाना पड़ेगा, लाना तो इन्फिनिटी से पड़ेगा, देखिए लाना तो इन्फिनिटी से पड़ेगा, लेकिन कहाँ तक r डिस्टेंस कैपिटल R तक लाना पड़ेगा। उसमें इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना पड़ रहा था, स्मॉल r तक। ये दूसरा इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, ये 2। या v बराबर v फॉर्म में लिखना है तो माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल R, ठीक है, पहले में क्या था स्मॉल r, यहाँ क्या हो जाएगा e सरफेस डॉट डी आर वेक्टर। e सरफेस आपका कितना होता है वेक्टर के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका R क्या, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मान रखोगे तो यही वैल्यू आएगी, वापस से वही डेरिवेशन है, आप डायरेक्ट लिखते। तीसरी कंडीशन देखिए, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी कंडीशन क्या है आपका, और ये ध्यान रखना सतह पर आपका क्या होता है मैक्सिमम होता है और कांस्टेंट भी मान सकते हैं, मैक्सिमम होता है और कांस्टेंट भी मान सकते हैं। नेक्स्ट से पॉइंट क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है आपका कि जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित है, क्या है जब बिंदु P गोलीय कोश या चालक गोला गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, अंदर स्थित हो। अब देखिए इसमें समझें, यानी R लेस देन कैपिटल R हो जाएगा। यहाँ से समझें कि इसमें ये आपका कोई भी क्या है गोलीय कोश या चालक गोला, ये इसका सेंटर O, ये इसकी रेडियस कैपिटल R, और जो बिंदु P है वो मान लीजिए इसके अंदर P स्मॉल r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है स्मॉल r, और जो चार्ज दिया गया वो कितना है आपका Q है, क्या है आपका Q। अब देखिए इसमें क्या है, आपको निकालना है विद्युत विभव किस पॉइंट पर, बिंदु P पर, किस पर बिंदु P पर। तो अब इसमें दो कंडीशन, विद्युत विभव कहाँ से लाना है, जो परीक्षण आवेश होगा उसे अनंत से लाना है। तो इसमें दो कंडीशन है, एक तो कहाँ तक लाना पड़ेगा सतह तक, और एक कहाँ पर लाना, सतह से कहाँ लाना पड़ेगा अंदर। क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर विद्युत क्षेत्र अलग है और अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है अलग है, क्योंकि E इन जब आवेश कितना है अंदर 0, तो विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा अंदर 0 होगा, कितना होगा 0। तो आपका जो विभव होगा यानी बिंदु P पर विभव निकालने के लिए कितनी बार आपको कितने भागों में बांटना पड़ेगा, 2 भागों में। पहला भाग कौन सा होगा कि अनंत से कहाँ तक लाना R दूरी तक, यानी कहाँ तक सतह तक, अनंत से कहाँ तक लाना सतह तक, जो कार्य करना पड़ेगा वो हो जाएगा। और फिर सतह से कहाँ ले जाना है अंदर, सतह से कहाँ ले जाना है अंदर। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी आपकी, सतह से यानी R दूरी से यानी सतह से कहाँ ले जाना है R दूरी तक, यानी अंदर तक ले जाना है। कितनी बार कार्य करना पड़ेगा, 2 बार। एक तो अनंत से सतह तक इस कैपिटल R दूरी तक, और दूसरा कैपिटल R दूरी से स्मॉल r दूरी तक, ठीक है। अब देखिए दोनों पार्ट को जब सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं आपको, तो कितना हो जाएगा आपका V। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो इसका अदिश ही योग होगा। तो 2 बार कार्य कर रहा है अपन, तो दोनों बार जोड़ देंगे। तो देखिए V इन इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, कहाँ से पहला बार इन्फिनिटी से इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से कैपिटल R, इन्फिनिटी से कैपिटल R। यहाँ कितना हो जाएगा E वेक्टर डॉट dr वेक्टर प्लस दूसरा क्या है यानी कैपिटल R से स्मॉल r, तो क्या हो जाएगा माइनस कैपिटल R से स्मॉल r तक ले जाना, पहला अनंत से सतह तक और फिर सतह से अंदर तक, कितना हो जाएगा E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये हो गया। तो देखिए यहाँ से जब ये सरफेस तक ला रहे हैं अपन, अनंत से सरफेस तक ला रहे हैं, तो ये भी जो विद्युत क्षेत्र होगा ये भी क्या होगा सरफेस वाला ही होगा। और ये क्या है जब अंदर ले जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र भी कौन सा कार्य करेगा, अंदर वाला ही कार्य करेगा। ये डेरिवेशन अभी आपने किया है कि किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से सतह तक लाने में जो कार्य होता है वो V सरफेस होता है, वो कितना होता है के क्यू अपॉन कैपिटल R। तो V इन इजिकल टू क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन
कैपिटल आर माइनस ये कितना है अनंत इस कैपिटल आर से स्मॉल आर ई इन, बताइए ई इन कितना है, ई इन कितना है 0, क्योंकि अंदर आवेश कितना है 0, और पहले अपन दूसरे चैप्टर में कर चुके हैं ये। यहाँ कितना हो जाएगा 0.dr, तो ये तो कितना हो गया 0 हो गया। फाइनल कितना बचा आपका बताइए, V इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। यही किस पर है आपका सरफेस पर है, किस पर है सरफेस पर। तो V ये सब इक्वेशन कितनी हो गई 3, तो V इन इज इक्वल टू V सरफेस, ठीक है। तो यानी समीकरण 2 व 3 से क्या निकला कि सरफेस पर और अंदर विद्युत विभव का मान क्या रहता है समान होता है, क्या होता है समान। दूसरी बात ये भी जानते हैं कि सरफेस पर क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम। और आउट में समीकरण 1 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जो गोले के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसका जो विद्युत विभव होता है वो दूरी के साथ क्या होता है घटता जाता है, ठीक है। अगर ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें ग्राफ की, तो देखिए ग्राफ क्या हो जाएगा, एक एक्स पर आप क्या ले लें आर ले लिया और एक पर क्या ले लिया वी ले लिया, क्या ले लिया वी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये क्या हो जाएगा आर लेस देन आर, और ये क्या हो जाएगा आर ग्रेटर देन कैपिटल। ये क्या हो जाएगा अंदर वाला पोर्शन, ये सतह पर, और ये क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा। अब देखिए सतह पर मैक्सिमम होता है, क्या होता है सतह पर मैक्सिमम, मान लिया ये क्या हो गया वी एस कितना होता है के क्यू अपॉन आर, और ये क्या हो जाएगा ये बराबर क्या है आपका मैक्सिमम, क्या है मैक्सिमम। और आपने देखा इक्वेशन 2 व 3 से कि जितना सतह पर होता है उतना ही कहाँ होता है अंदर होता है, तो ये जितना सतह पर होगा उतना ही कहाँ होगा आपका अंदर होगा। तो ये क्या हो गया ये वी इन हो गया, क्या हो गया वी इन, वी इन, और ये क्या है वी सरफेस। बताओ समान है या नहीं। नेक्स्ट जो बाहर जा रहे हैं तो वो दूरी के साथ क्या हो रहा है घट रहा है, तो ये दूरी के साथ क्या हो रहा है घट रहा है, तो वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। यानी ये क्या है आपका V इन इज इक्वल टू वी एस, दोनों पर क्या है बराबर, और बाहर क्या है दूरी के साथ घट रहा है। तो ये है डेरिवेशन आपका। तो इस वीडियो में क्या हुआ है आपका, एक तो जब बिंदु बाहर स्थित हो तो क्या होगा डेरिवेशन से आपने क्या v माइनस इन्फिनिटी ई वेक्टर डॉट डी आर से क्या निकाल लिया ई आउट बराबर के क्यू अपॉन आर। सतह पर स्थित होगा तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, डेरिवेशन दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, आर की जगह क्या रख दें आप कैपिटल आर रख दें। और बस ये है समझने की बात इसमें विभव में कि जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित होता है, क्या होता है अंदर होता है, तो 2 बार कार्य करना पड़ता है, एक तो अनंत से सतह तक और एक सतह से अंदर तक। तो इन्फिनिटी से कैपिटल आर यानी सतह तक और सतह से अंदर तक। तो और आपको जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है विभव, और विभव क्या है एक अदिश राशि, तो इसका क्या होगा अदिश योग। दोनों को देखिए अनंत से सतह तक लाने में कार्य, या इसमें जो ये विभव है परीक्षण आवेश का उसको बोल सकते हैं, ये क्या है सतह से अंदर तक। तो ये दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया, ई इन 0 है तो ये तो 0 हो गया। सरफेस पर विद्युत विभव अपन निकाल रख सकें कि अनंत से आर दूरी तक लाते हैं तो कितना होता है विभव के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो ये वी इन हो गया। तो यहाँ से समीकरण 2 व 3 से वी इन और वी सरफेस आपस में क्या आते हैं बराबर आते हैं, और बाहर है दूरी के साथ घटता जाता है। तो ये ग्राफ बना दिया, इस पर डिस्टेंस ले ली, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लिया, वी इन इज इक्वल टू वी एस, और सरफेस पर आप जानते हैं मैक्सिमम होता है और ये दूरी के साथ क्या हो रहा है घट रहा है। नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी आपकी अचालक गोले के कारण, क्या रहेगी अचालक गोले के कारण। फिर बता दूं कि 2 पोर्शन बाहर स्थित है और सतह पर है, यहाँ तक तो सेम आएंगे, क्या आएंगे सेम, लेकिन जब वो अंदर स्थित होगा क्या होगा अंदर स्थित होगा तो वो डेरिवेशन अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें तो विद्युत क्षेत्र 0 है अंदर, अचालक गोले में विद्युत क्षेत्र अंदर 0 नहीं होता। उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।